कैसे हो सभी? जैसे हम आपसे उम्मीद किए थे और आपने हमको बोला हुआ था कि सर ऑनलाइन के दुनिया में आइए, और आपका पहले वीडियो के लिए हमारा प्यार, हमारा नहीं, आपका प्यार बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप हमें प्यार देते रहिए। मैं दोबारा आप सभी को अपने परिवार में वेलकम करते हैं। और आप सब जानते ही हैं मेरा नाम, मैं राकेश सर, फिजिक्स का आज दूसरा चैप्टर या टॉपिक कुछ भी बोल सकते हैं आप। और थंबनेल से आप देख ही रहे हैं कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है अदिश राशि और सदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि और सदिश राशि। और टॉपिक हमारा है अदिश और सदिश राशि। और लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, आप सभी सर को तो पहचानते ही हैं। सारे सर बारी बारी से आप सबों को मिलेंगे और हम लोग रेलवे के लिए ही कर रहे हैं सब चीज़, ठीक है? तो चलिए देखिए, आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट लेकर आएँ, जिससे आपके एग्जाम में जो भी गवर्नमेंट वन डे पेपर एग्जाम है उन सभी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे। तो सभी के क्षेत्र में आप अच्छा सिलेक्शन लें, अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सदिश राशि और अदिश राशि। समझिए, सदिश राशि और अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? चलिए, जिसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम अदिश राशि कहते किसको हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते किसको हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। यानी ऐसी राशियां, स्केलर क्वांटिटी कैसे किसको कहते हैं? ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। क्या हो? परिमाण हो और दिशा ना हो, और दिशा ना हो। यानी ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उसमें दिशा नहीं हो। मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं हो, वैसी राशियों को हम कौन सी राशि बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। यानी ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। जैसे हम एक एग्जांपल बोले कि 5 किलोमीटर, अगर हम बोले कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो मौजूद हैं, हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर तुम लोग दौड़ जाओ, या आप सभी दौड़ जाइए, तो सब कोई क्या करेगा कि अलग अलग दिशाओं में मधुमक्खियों की तरह क्या करेगा? 5 किलोमीटर दौड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उनको नहीं पता है कि किस दिशा में हमें जाना है, लेकिन मैग्नीट्यूड मालूम है कि उनको कितना किलोमीटर दौड़ना है? 5 किलोमीटर दौड़ना है। यानी ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, वैसी राशियों को हम कौन सी राशि बोलते हैं? अदिश राशि। और इसका उदाहरण आप ले सकते हैं दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। हम बोल सकते हैं दूरी है, जैसे हमारे पास वेट है, वेट नहीं, जिसको द्रव्यमान मास भी हमारा कैसा राशि है? अदिश राशि है। क्या है? मास भी हमारा कैसा राशि है? अदिश राशि है। चाल भी जिसको स्पीड बोलते हैं, स्पीड भी कैसी राशि है? अदिश राशि है।
क्योंकि इन सभी में दिशा की चर्चा नहीं हुई है। वैसी राशियां जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो उनको कौन सा राशि बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। फिर समझते हैं कि सदिश किसको बोलते हैं। सदिश राशि किसको बोलते हैं? वैसी राशियां जिसमें सिर्फ दिशा ना, सिर्फ दोनों हो, मतलब परिणाम तथा दिशा दोनों हो। वैसी राशियां जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों हो, वैसी राशियों को कौन सी राशि बोलते हैं? अदिश राशि। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। वैसी राशियों को हम कौन सा राशि बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। क्या राशि बोलते हैं? सदिश, जिसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और उदाहरण हम समझें तो समझेंगे कि हमारे पास उदाहरण के लिए हमारे पास है विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग मतलब जिसको कहते हैं वेग मतलब वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि। त्वरण क्या है? त्वरण भी एक कैसी राशि है जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये भी हमारी कैसी राशि है? और सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। मतलब वैसी राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा दोनों की चर्चाएं हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सदिश राशि बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण दें हम आपको और समझ लीजिए। जैसे हम बोलेंगे 5 किलोमीटर ईस्ट में। किधर? 5 किलोमीटर ईस्ट में। इसका मतलब हम यहां से बोले कि सभी बच्चे 5 किलोमीटर पूरब में जाओ। कितना जाओ? 5 किलोमीटर पूरब में जाओ। इसका मतलब क्या है कि सभी बच्चा एक ही दिशा में दौड़ेगा 5 किलोमीटर। यानी ऐसी राशियां जिसमें दिशा हो और परिणाम दोनों हो, उसको कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। कौन सी राशि बोलते हैं? सदिश राशि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझिए, हमने जाना है कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल, जो मैथ्स का कैलकुलेशन होता है, इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैथ कैलकुलेशन हम थोड़ा सा समझते हैं कि मैथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सदिश राशि में, अदिश राशि पहले समझ लेते हैं। अदिश राशि में जो मैथ का कैलकुलेशन होता है, तो जैसे हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हम लोग किसमें कैलकुलेशन करते हैं? अदिश राशि को। जैसे हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इस दोनों को जोड़ दीजिए। दिशा नहीं है तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 5 + 10, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोग मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही हम अदिश राशि को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। बिल्कुल हम लोग वैसा ही कार्य करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कहानी यह है कि अगर हमको सदिश राशि को जोड़ना हो, अगर हमको क्या करना हो? सदिश राशि को क्या करना हो? जोड़ना हो। सदिश राशि को जोड़ना हो तो उसमें क्या होगा कि दूसरा मेथड यूज करते हैं। अगर हमको सदिश राशियों को जोड़ना हो, तो इसके लिए क्या है? अलग अलग क्या है? नियम है। अलग नियम है सदिश राशियों को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। और एक नियम जो फेमस है कि दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम लोग एक नियम का प्रयोग करते हैं। दो सदिश राशि को जोड़ने के लिए हम लोग एक नियम का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। किसका प्रयोग करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसको सीखेंगे कि दो सदिश राशियों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी हमारे पास दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। कोई दिक्कत? यानी समझिए कि दो अदिश राशि को जोड़ने के लिए मैथ में जैसे ऑपरेशन करते हैं वैसे करेंगे। दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का प्रयोग करेंगे। तो समझते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है क्या, अब समझते हैं कि सदिश राशियों को कैसे ऐड करेंगे, सदिश राशियों को कैसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ऐड करना मतलब कैसे इसको जोड़ेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं। समझिए, कहानी यह है कि हमको कैसे ऐड करना है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि सबसे पहले समझिए कि सदिश राशि को दर्शाते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोई भी अगर राशि है तो उसको हम ए लिखते हैं और ए के ऊपर एक साइन मारते हैं, क्या लगाते हैं ऐसे। ये हमको क्या बताता है, डायरेक्शन, और ये क्या बताता है हमको, मैग्नीट्यूड। तो समझिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ हम वेक्टर से इसको दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड। हेड मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल, जिसको कहेंगे पूंछ। क्या कहेंगे, पूंछ। यानी ये क्या है, हमारा हेड है और एक हमारा क्या है, पूंछ है। एक हमारा क्या है, पूंछ है। कोई दिक्कत की बात। और जब भी वेक्टर राशियों को या सदिश राशियों को हम जोड़ेंगे तो कहेंगे, क्या करेंगे, समझिए, हेड के ऊपर पहले का हेड, बोलिए, पहले का हेड, पहले का हेड, पहले का सिर, हेड का मतलब सिर, और दूसरे के टेल के साथ क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ये दूसरे का क्या है, दूसरे का टेल। ये क्या है, दूसरे का टेल, यानी दूसरे का क्या है, ये पूंछ है। दूसरे का क्या है, पूंछ के साथ हम क्या करेंगे, चिपकाएंगे, और उससे हमारा कंडीशन निकल जाता है। हम ऐसा प्रयोग करके क्या निकालते हैं, दो सदिश राशियों को क्या कर सकते हैं, इजिली जोड़ सकते हैं। जरा समझिए कि अगर हमारे पास दो सदिश राशि हमको ऐसे दिए हैं कि अगर ये 5 किलोमीटर, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसा इसके ऊपर एरो मार्क है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 किलोमीटर, इसके ऊपर क्या है, एरो मार्क है। हम अभी रिप्रेजेंट करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना अगर सिखा रहे हैं तो इसका ऐसा है और इसका क्या है, ऐसा है। अभी हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ेंगे तो हमारे क्या है, एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझिए। तो हमको क्या है कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ क्या करिए, जोड़ दिए। तो इसको जब उठा के लाएंगे तो इसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही जोड़ेंगे, और ऐसे जोड़ेंगे, कोण भी हमारा जितना यहाँ पे थीटा था ना, तो ये भी उतना ही क्या रहे, थीटा रहे। क्या रहे, थीटा रहे। जब हम इन सभी को क्या करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, इससे जब सीधी रेखा से मिलाएंगे तो यही हमारा क्या होगा, आर होगा। आर मतलब जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट। क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट। और जब इसको हम मिलाएंगे ना तो यहाँ से एक आकृति मिलती है, जिसका आकृति पैरेललोग्राम आकार की होगी। इसीलिए इसको नियम बना दिया गया कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम का नियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और उसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, फॉर्मूला बता देंगे। समझते हैं आगे कहानी। फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते हैं। देखिए जरा कि हमारे पास ऐसा एक वेक्टर है, दो वेक्टर है। अगर यहाँ पे हम बोल दें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। और इन दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इनको जोड़ने के लिए दो सदिश राशि हैं, तो इनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला होता है आर का, कि आर इक्वल टू अंडर रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। कोई दिक्कत। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आर का मतलब आर हमें पूरा दोनों का ऐड दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमें क्या करके दे देगा, जोड़ के दोनों सदिश राशियों को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब सर सोच रहा होगा आधा बच्चा कि सर कॉस थीटा कहाँ से आएगा, तो कॉस थीटा उसके लिए हम है ना, बताते हैं ना कि कॉस थीटा कहाँ से आएगा। कोई दिक्कत की बात। आपको याद करवा देते हैं दोनों, कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इस दोनों को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं। हम याद कर लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90। तो जरा समझिए, इसको ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो साइन 0 0 के बराबर होता है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 √3/2 के बराबर होता है, साइन 90 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। सभी को साथ साथ क्या करना है, याद भी करते जाना है कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस में बहुत सारा बच्चा याद कर लेता है कि इधर से उल्टा, हाँ ठीक है, यहाँ पे जो साइन 0 का वैल्यू होता है वही कॉस 90 का वैल्यू होता है, तो उल्टा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2,
cos 90 कितने के बराबर होता है 0 के बराबर। कितने के बराबर होता है 0 के बराबर। यानी यहां से हमारे पास जो cos का वैल्यू दिया रहेगा ना वहां से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लेकिन बात एक ध्यान रखिए, जब cos का आप डायग्राम बनाइएगा, जब cos थीटा को आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़िएगा तो cos का डायग्राम हमारा ग्राफ ऐसा होता है। बात समझ में आना। इसका मतलब cos का जो वैल्यू है ना तो सबसे ज्यादा किस पे होता है 0 पे। समझ गया ना कहां पे होता है, क्योंकि cos का वैल्यू 1 से +1 से लेकर -1 के बीच में क्या करता रहता है घूमता रहता है। cos का वैल्यू -1 और 1 के बीच में क्या करता रहता है घूमता रहता है, यानी -1 है। यानी cos का वैल्यू सबसे ज्यादा 1 पे और ये cos का वैल्यू 0 पे कितना के बराबर होता है 1 के बराबर। और cos आप जैसे ही 180 निकालिएगा ना यानी 180 डिग्री पे कितने के बराबर होता है -1 के बराबर। यानी जब cos का डायग्राम आप ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़िएगा और समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि cos का सबसे ज्यादा वैल्यू 0 पर मिलता है और सबसे कम वैल्यू -180 पर मिलता है। और ये सर्कल हमारा क्या होता है, ये साइकिल हमारा रिपीट होते जाता है। लेकिन हमको इन दोनों से ही बस मतलब है, इसके अलावा हमें इस फोटो में फिगर में इससे ज्यादा हमको क्या मतलब नहीं, इन दोनों के अलावा किसी और वैल्यू से मतलब नहीं है। समझिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कोई दिक्कत क्या बनते हैं उसको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने हमें बताया या हमने आपको बताया कि cos 0 पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है कितने के बराबर +1 और cos 180 पे कितने के बराबर होता है -1 के बराबर। cos का वैल्यू cos 0 पर कितना होता है 1 के बराबर। यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं cos 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1। जरा इस रिजल्टेंट को देखिए, r इक्वल टू है √ में a² प्लस b² प्लस 2ab क्या है cos थीटा है। 2ab cos क्या है थीटा है। और जरा समझिए ये हमने क्यों निकाल रहे हैं, ये समझना है कि r कब मैक्सिमम होगा और r कब मिनिमम होगा। r का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा, जब दो वेक्टरों के बीच में कितना कोण होगा कि सबसे ज्यादा r होगा। दो वेक्टरों के बीच में कोण कौन सा होगा, जब सबसे कम वैल्यू होगा r का। यानी समझिए हमारा cos का वैल्यू सबसे ज्यादा किस पर 1 पे, सबसे कम किस पर -1 पे। तो समझते हैं कि r का वैल्यू जो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम कितना डिग्री पे होता है, जब दो कोणों के बीच के, जब दो सदिश राशियों के बीच की कोण कितना हो, थीटा कितने के बराबर हो, कितने के बराबर हो 0 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर हो 0 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत की बात। और cos का वैल्यू हमारा r मतलब मिनिमम, दो सदिश राशियों के बीच की वैल्यू सबसे कम कब होती है, जब हमारा थीटा कितने के बराबर हो 180 के बराबर। क्योंकि 180 के समय cos का वैल्यू कितना होता है -1 और cos 0 के समय हमारा वैल्यू कितना होता है 1। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बार बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो सदिश राशियों का मान सबसे ज्यादा कब होगा। तो सबसे ज्यादा कब होगा जब r का वैल्यू, सॉरी r नहीं, थीटा का वैल्यू कितना हो 0 बराबर हो। और सबसे कम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 180 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आप क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप करिए। बिल्कुल आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, 100% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर उसको मारिए ना मेरा क्लास करके, आपसे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। अभी हमने आपको बताया कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, अदिश राशि किसको बोलते हैं। अदिश राशि उसको बोलते हैं, साथ साथ बोलिए, अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिणाम हो या परिमाण या मात्रा हो, उसमें कोई दिशा की चर्चा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं अदिश राशि। और वैसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ क्या हो दिशा, उसको क्या बोलते हैं सदिश राशि। अदिश राशि का मैंने उदाहरण बताया कि दूरी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। शक्ति एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये सारी राशियां कैसी हैं, अदिश चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि। लेकिन सदिश राशि के लिए मैंने उदाहरण बताया विस्थापन, त्वरण, वेग, मोमेंटम, ये सारी कैसी राशियां हैं और सदिश राशियां। कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां। कोई दिक्कत। दो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का प्रयोग करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और का प्रयोग करते हैं, जरा समझिए। और दोनों का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा कब होता है, जब थीटा 0 के बराबर होता है। और सबसे कम कब होता है, जब थीटा कितने के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। कितने के बराबर 180 के बराबर होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे थ्योरी, अभी हम आपको सारा थ्योरी आपको डील कर रहे हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको रिवीजन भी मारना है, बार बार इस वीडियो को आपको क्या करना है, देखना है और समझना है। चलिए
कुछ हम लोग टर्म जानते हैं। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन जिसको कहा जाता है गति। क्या कहा जाता है? गति। क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन जिसको कहा जाता है क्या? गति। समझ गए ना? उसको हम लोग पढ़ते हैं मोशन। समझिए, मोशन में हम लोग मोशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म को, फिजिक्स में जो टर्म यूज करते हैं ना उसको समझते हैं। सबसे पहले दूरी के बारे में जानते हैं जिसको कहा जाता है डिस्टेंस। क्या नाम है? डिस्टेंस जिसको कहा जाता है दूरी। दूरी क्लास में तो और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि दूरी किसको कहते हैं। तो दूरी हम उसको कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, दूरी को समझिए, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा दिशा के सापेक्ष, किसी वस्तु के द्वारा दिशा के सापेक्ष सापेक्ष तय की गई पथ यात्रा, पथ यात्रा को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ यात्रा को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। पथ यात्रा को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी डिस्टेंस किसको बोलते हैं? कि टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूरी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु के द्वारा दिशा के सापेक्ष तय की गई पथ यात्रा को हम क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। डायरेक्ट यहां से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, दूरी। आपसे बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि दूरी कैसी राशि है। तो दूरी हमारी कैसी राशि है, कलर चेंज करके थोड़ा सा लिखते हैं और मजा आएगा। दूरी कैसी राशि है? तो दूरी हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि। अभी बताएं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। आपसे पूछा जाएगा कि दूरी का मात्रक बताइए। दूरी का मात्रक मतलब दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। समझिए, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दूरी कभी भी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब दूरी हमेशा कैसी होती है? घनात्मक। दूरी हमेशा कैसी होती है? घनात्मक राशि है। ये कभी जीरो नहीं होती, ये जीरो नहीं होती, ना ही निगेटिव होती है, ना ही ये कभी निगेटिव होती है। मतलब निगेटिव का मतलब ऋणात्मक भी नहीं होते, निगेटिव का मतलब ऋणात्मक भी नहीं होते। दूरी हमेशा कैसी होती है? घनात्मक मतलब पॉजिटिव। दूरी हमें कभी जीरो नहीं होती और ये कभी निगेटिव नहीं होती। बात समझ में आया क्या? ये कभी निगेटिव नहीं होती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात? यानी दूरी के बारे में हम लोग एक बार और समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि दूरी कहते किसको हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा कुल तय की गई पथ यात्रा दिशा के सापेक्ष, मतलब दिशा हो उसमें नहीं पता, उसी को क्या बोलते हैं? दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। साथ साथ बोलना है, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको किससे दिखाते हैं? एम से। किससे दिखाते हैं? एम से। दूरी कभी हमेशा कैसी रहती है? पॉजिटिव। दूरी कैसी रहती है? पॉजिटिव। ये कभी भी जीरो नहीं होती, ना कभी ये जीवन में निगेटिव होगी। इन सभी बातों को समझ पाए क्या? अरे समझ पाए क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, साथ साथ क्या करना है, जब वीडियो को आप पॉज करके भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। चलिए, एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है विस्थापन। विस्थापन। क्या नाम है? विस्थापन। विस्थापन जिसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। क्या? विस्थापन। विस्थापन कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। समझिए, विस्थापन के बारे में क्या है? विस्थापन क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी एवं
सीधी दूरी, सबसे छोटी एवं सीधी दूरी, सीधी दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। सबसे छोटी एवं सीधी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। क्या सबसे छोटी एवं सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और ये कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। नहीं दिख पाएगा इसलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका एस आई मात्रक, इसका एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर, जिसको METER और इसको संकेत कैसे करते हैं? M से। दिखाते कैसे हैं? M से। हाँ, बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट क्या या विस्थापन क्या हो सकती है? विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन 0 हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है। बात समझ में आया क्या? विस्थापन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब घनात्मक। क्या हो सकता है? घनात्मक हो सकता है। और दूसरा बात कि विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव को बोलते हैं, निगेटिव भी हो सकता है, जिसको बोला जाता है ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी दूरी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? घनात्मक। और डिस्प्लेसमेंट 0 के साथ साथ घनात्मक और ऋणात्मक सभी कंडीशन में हो सकता है। तो समझते, एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, समझिए। रिपीट क्या है कि सबसे छोटी एवं सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव तथा 0 तीनों हो सकते हैं। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात? क्योंकि मोशन स्टार्ट करने से पहले इन सभी चीजों की जानकारी हमें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। समझ पाए? चलिए आगे समझते हैं कहानी। टर्म अगला है जिसको कहा जाता है चाल। क्या कहा जाता है? चाल। जिसको चाल कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पीड। क्या कहा जाता है? स्पीड। स्पीड। समझिए चाल का मतलब क्या है? चाल को सबसे पहले लिखते हैं एकांक। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है? दूरी ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। कोई दिक्कत की बात? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और ये कैसी राशि है? आपसे पूछा जाएगा कि कैसी राशि है, तो चाल हमारी कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। जरा समझिए, चाल को हम लोग एस से लिखते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बट्टा में क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस बट्टा में क्या होता है? टाइम। मतलब चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी। दूरी बट्टा में क्या होता है? समय। दूरी बट्टा में क्या होता है? समय। आपसे इसका मात्रक पूछा जाएगा कि एस आई मात्रक, तो हम लोग क्या लिख देंगे? दूरी को किस में दिखाते हैं? मीटर में। तो क्या लिखेंगे? मीटर। हम लोग एस आई बोले थे कि हर एक चैप्टर में हम सदिश राशि हो चाहे कोई सी भी राशि हो, हर एक चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन का हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेंगे? प्रयोग कर लेंगे। तो दूरी को किससे दिखाते हैं? एम से। समय को किससे दिखाते हैं? एस से। एस आई में। तो ये इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आपसे बीमा निकालना होगा कि आप चाल का क्या निकाल दीजिए? बीमा। चाल का क्या निकाल दीजिए? बीमा। हाँ निकालते हैं ना। चाल का क्या निकाल दीजिए? बीमा। तो दूरी को किससे दिखाते हैं? एल से। और टाइम, समय को किससे दिखाते हैं? टी से। और बीमा निकालते समय मैंने बताया था कि नीचे में कुछ भी रहता नहीं है, नीचे में कुछ भी नहीं रहता है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एल। और ऊपर में टी चला जाएगा तो एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन। कोई दिक्कत की बात? यानी चाल का बीमा क्या हुआ? एल टी माइनस वन। चाल का हमारे पास मात्रक क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। समझिए, समझ पाए?
हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि चाल हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। चाल हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं घनात्मक। क्या बोलते हैं, घनात्मक होती है। यानी चाल हमेशा कैसी होती है, घनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। किसी को दिक्कत, लिखिए जल्दी जल्दी। कभी कभी वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, लिखना है, साथ साथ लिखना है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कहानी, जिसका नाम है वेग। क्या बोलते हैं, वेग या वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, जिसको कहते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेग। क्या हुआ, वेग। समझिए कि वेग कहते किसको हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले यही बात है कि एकांक समय में किसी एक दिशा में, एकांक समय में किसी एक दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, तय की गई दूरी ही वेग कहलाता है। एकांक समय में किसी एक दिशा में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है पूछा जाता है, तो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि, सदिश राशि। कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मात्रक अब भी होता है ना, भी से दिखाते हैं। भी इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बट्टा में क्या होता है, विस्थापन बट्टा में क्या होता है, समय। और विस्थापन हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है हमारा, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसलिए वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि। हमसे पूछा जाएगा कि आपके पास वेग का मात्रक बता दीजिए, तो विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। और दूरी को किससे दिखाते हैं, मीटर से। और समय को किससे दिखाते हैं, सेकंड से। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। और हमारे पास वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग जैसे विस्थापन हो सकता था, वेग क्या हो सकता है, घनात्मक। वेग घनात्मक, जीरो तथा ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। वेग घनात्मक, जीरो, ऋणात्मक। यानी घनात्मक का मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो का मतलब शून्य के बराबर हो सकता है, निगेटिव का मतलब, ऋणात्मक का मतलब क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। यानी वेग घनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकते हैं, जैसे विस्थापन हमारा तीनों हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला टर्म जानते हैं, समझते हैं। अगला टर्म हमारा है जिसको कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है, त्वरण। एक अगला टर्म है जिसको कहा जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन, जिसको कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है, त्वरण। तो त्वरण को समझते हैं कि त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण किसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग में कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। समझिए, वेग में हम कुछ त्वरण को बताने से पहले हम समझते हैं कि एक हमारा टर्म होता है जिसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। कलर चेंज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जिसको किससे दिखाते हैं, भी से। इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, या इसी को बोलते हैं हाँ अंतिम वेग। ठीक है। अब हमारे पास एक होता है जिसको बोले जाते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल
वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है अंतिम नहीं, इसको बोला जाता है हमारे पास, क्या बोला जाता है, इसको यू से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। यानी अंतिम को भी से दिखाते हैं, प्रारंभिक को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, और हम एक्सेलेरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कोई दिक्कत? और ए का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू भी माइनस यू बट्टा में क्या होता है, टी। भी माइनस यू बट्टा में क्या होता है, टी। और आपसे पूछा जाए कि ए का एस आई मात्रक क्या होता है, तो एस आई मात्रक इसका होता है, एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कुछ सोच रहे हैं सर टी क्या है, तो टी हमारा क्या है, टाइम है। टी हमारा क्या है, टाइम, जिसको क्या कहा जाता है, समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समय। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ए का बीमा क्या होता है, ए का बीमा जिसको डायमेंशन बोलते हैं, तो इसका बीमा होता है एल टी माइनस टू। इन सभी बातों को ध्यान रखना है, क्या होता है, एल टी माइनस टू। हमारे पास ए कैसी राशि है, तो ए कैसी राशि है, सदिश राशि है। ए कैसी राशि है, सदिश राशि। हमारे पास त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या करना है ना, वीडियो को बार बार देखना है। बार बार देखने से आपका दिमाग खुलेगा, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, और जिससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका फिजिक्स। और आगे चल के मैं वादा करता हूं कि फिजिक्स आपको कभी डराएगा नहीं, आप फिजिक्स को एग्जाम में डरा कर आएंगे। किसको डरा कर आएंगे, फिजिक्स को। वादा है हमारा इस चैनल के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, कुछ और एक दो टर्म है जिसको हम बार बार यूज करेंगे, उसको भी समझते हैं। समझिए, एक आपके पास थोड़ा सा इसको बॉक्स में मारते हैं, ठीक है ना। एक है हमारे पास मास, क्या है, मास, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान। क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान। और एक है हमारा वेट, वेट, WEIGHT। बार बार स्पेलिंग इसलिए बोलते हैं कि आपका ध्यान बार बार खुले कि सर वेट का स्पेलिंग आप बोल रहे हैं, आपको नहीं आता है क्या। द्रव्यमान और वेट, क्या है, द्रव्यमान और वेट। समझिए, द्रव्यमान कहते किसको हैं, किसी वस्तु के बनाने में द्रव्यमान किसको कहते हैं, तो ये इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं, किसी वस्तु के बनाने में, किसी वस्तु के बनाने में, किसी वस्तु के बनाने में द्रव्यों की मात्रा, किसी वस्तु के बनाने में द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु के बनाने में द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। अभी हम समझाएंगे, समझिए, कहा जाता है। यानी हम द्रव्यमान कहते हैं किसको, मान लीजिए हम या दुनिया का हर एक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और छोटे छोटे जो कणों से मिलकर वो वस्तु का, जिस वस्तु का निर्माण करने में छोटे छोटे कण योगदान दिए, तो उन्हीं छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात? द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसका मात्रक SI मात्रक, इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। कोई दिक्कत की बात? यह कहीं भी ले जाओ, इसे कहीं भी ले जाओ, इसे कहीं भी ले जाओ, इसमें बदलाव नहीं होता है। यानी यह अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसको कहीं भी ले जाओ, अपरिवर्तित रहता है। और वो चंद्रमा वाला आप कहानी सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो बता देंगे कि अगर किसी वस्तु का मानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हम मानते हैं कि 30 किलोग्राम है, कहाँ पे 30 किलोग्राम है, कहाँ पे, अर्थ पे, कहाँ पे है, अर्थ पे
किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 30 किलोग्राम है अर्थ पे, तो इसको अगर हम मून पे लेके जाएंगे, चंद्रमा पे ले जाएंगे, तो चंद्रमा में इसका द्रव्यमान 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। समझ गए ना, कितना होता है 1/6। आप ये करके आइएगा, लिख दीजिएगा 5 किलोग्राम। लेकिन जरा बात समझिए, हमने इस क्या लिखा कि ये अपरिवर्तित होता है, यानी ये वाला कहानी जो बदलता है ना, ये द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसका क्या बदलता है, भार। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 30 किलोग्राम पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पे भी, मून पे भी इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 30 kg ही रहेगा। अभी क्या बदलेगा, ये क्यों मैंने क्रॉस किया, आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। बदलाव उसके भार में आता है, मतलब वेट में आता है। क्या इसमें आता है, वेट में आता है। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिए। अब वेट के बारे में जानते हैं, वेट की कहानी समझते हैं, और समझते क्या, पहचानते हैं और जानते हैं। आज के बाद वेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। वेट क्या है, तो वेट क्या है, वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल, जो वस्तु के द्रव्यमान, और जी, वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्व बल के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, गुरुत्व बल क्या है, इसको हम लोग जी से दिखाते हैं, और जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं लेंगे जी, यहां पे हम लोग लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम जब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे तो और इसको क्लियरली समझेंगे और जानेंगे। जी का वैल्यू कितना के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और W मतलब वेट को किससे दिखाते हैं, W से। और W हमारा बराबर होता है, जानते हैं किसके बराबर, W हमारा किसके बराबर होता है, जानते हैं, M इंटू जी। M यहाँ पे क्या है, W क्या है, भार है, और M क्या है, द्रव्यमान है, M क्या है, द्रव्यमान है, और G क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको G बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, इससे बोलते हैं गुरुत्व बल, जो कि किसके बराबर होता है, गुरुत्व बल, जिसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक बात और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जो हमारा भार होता है हमेशा पृथ्वी की ओर लगता है। भार हमेशा किधर पे लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, मतलब नीचे दिशा में लगता है, यानी इसका दिशा फिक्स है। तो भार कैसी राशि, सदिश राशि। भार कैसी राशि, सदिश राशि। भार कैसी राशि, सदिश राशि। तो स्लाइड भर गया है, तो यहीं पे भार के बारे में और समझते हैं। इधर लिखते हैं, नहीं तो इधर लिख देंगे तो किसी को लगेगा कि सर वजन का आप लिख दिए क्या, द्रव्यमान का लिख दिए क्या, नहीं। सबसे पहले समझिए, जो हम अभी लिखे हैं कि W इक्वल टू M इंटू में G होता है ना, W इक्वल टू हमने क्या लिखा, M इंटू में G लिखा ना, इसका मतलब W का मान किस पे निर्भर करता है, G पर। किस पर निर्भर करता है, G पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो भार होता है, वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी भार हमेशा क्या होता है, जगह जगह पर ले जाने पे इसका भार क्या होगा, बदलेगा। और वो चंद्रमा वाला उदाहरण कैसे समझ सकते हैं, जो भी फिजिक्स का नाम सुना होगा वो सुना होगा कि अगर किसी वस्तु का भार 30 किलोग्राम है, 30 न्यूटन है, तो अगर उसको पृथ्वी से कहा, अगर 30 किलोग्राम है मतलब न्यूटन है, क्योंकि भार का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन है, तो हम बोलेंगे कि अगर हम मून पे लेकर जाते हैं तो इसका भार कितने का बराबर होता है, 1/6 गुणे 30, यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। कितने के बराबर, 5 के बराबर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए। अगर हमारा पृथ्वी पर इसका भार, लिख दे रहे हैं, पृथ्वी पर इसका भार 30 है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। जरा समझिए, इसका एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर, क्योंकि फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एसआई मात्रक इसको किससे लिखते हैं? न्यूटन से। किससे लिखते हैं? न्यूटन से। समझ गए? आज हमने फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, एक्सकेलर, सदिश, अदिश, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, इन सभी के बारे में हम समझे। कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है, दूरी को क्या बोलते हैं, वेग को क्या बोलते हैं। चलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए और बहुत सारा प्यार हमको दीजिए और हमारे चैनल, हमारे फैमिली को दीजिए, ब्रेन वेव को। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू।